दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि फिर से भारत में मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है। ये अप्रैल का महीना है। ये मत भूलिएगा कि 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान से आए कुछ आतंकियों ने हमला किया और मई में भारत ने उसका जबरदस्त बदला लिया जब ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था। तो क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत होने वाली है? आगे आपको डिटेल बताएं, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखिए और कैसे भारत की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब भारत के अलग अलग हिस्सों में, सबसे पहले यह दिल्ली में होगा, भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की शुरुआत फिर से की जा रही है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है और ईरान लगातार उन देशों पर अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिकी बेस हैं, या ईरान की मिसाइलें पहुंच नहीं पाएंगी अमेरिका तक, तो ईरान, इजराइल और उन देशों पर अटैक कर रहा है जिनके अच्छे संबंध अमेरिका से हैं। तो क्या इस वजह से ये मॉक ड्रिल है या इसके पीछे कोई और वजह है? हम आपको एक एक टाइमलाइन समझाते हैं, बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे जरा ध्यान से देखिए, उस पूरे शेड्यूल को देखिए। ये 2 अप्रैल को जारी की गई है और 2 अप्रैल को 8 बजे रात को ये पहला मॉक ड्रिल हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है और खबर ये आ रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से मॉक ड्रिल होती रहेगी। 8 बजे जो हुआ है वो दिल्ली के ईस्ट, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली, साउथ, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, यहां पर मॉक ड्रिल की गई है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल नॉर्थ, सेंट्रल ओल्ड दिल्ली और नॉर्थ, मतलब दिल्ली के 13 इलाकों में यह मॉक ड्रिल की गई है। दिल्ली देश की राजधानी है और वो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। तो क्या भारत ने यह मॉक ड्रिल की शुरुआत करके, अच्छा आप एक एक चीजों को कनेक्ट करिएगा, आपको कुछ अंदाजा लगेगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमें, क्या भारत सरकार कोई बहुत बड़ी तैयारी करे? मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। मत भूलिए कि जिस दिन यानी 2 अप्रैल को जब सरकार ने यह फैसला लिया है उससे ठीक 24 घंटे पहले सीसीएस की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी जो सबसे बड़ी कैबिनेट होती है हिंदुस्तान की, उस कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा विदेश मंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ये सारे लोग शामिल हुए थे और अजीत डोवाल जो कि भारत के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी शामिल हुए थे। सेना के तीनों प्रमुख वो शामिल हुए थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी शामिल हुए थे। तो सारे जितने हमारे सेना के अधिकारी थे वो शामिल हुए थे और इस बैठक को आप हल्के में मत लीजिए। सीसीएस की बैठक बुलाने का मतलब क्या है? बहुत ही विषम परिस्थितियों में या देश को बहुत जब ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, किन चीजों पर, जब ऐसा लगता है कि देश की इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है, कोई नुकसान होने वाला है, तब यह बैठक बुलाई जाती है। यह बैठक तब बुलाई जाती है जब देश पर कोई ऐसा लगता है कि आपदा आ सकती है और हमें उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सीसीएस की बैठक तभी बुलाई जाती है। 2 अप्रैल को सबसे पहले यह फैसला किया गया कि मॉक ड्रिल होगा, उससे 24 घंटे पहले 1 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई। यह मत भूलिए कि उससे पहले, उससे ठीक 48 घंटे पहले, यानी 1 अप्रैल को जब सीसीएस की बैठक हुई, उससे ठीक 48 घंटे पहले 30 मार्च को जोधपुर एयरपोर्ट पर नोटाम जारी किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 1 हुआ था उसमें जोधपुर एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो पहले दिन जो 14 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों को नेस्तोनाबूद भारत ने किया था, वो उसी जोधपुर एयरपोर्ट्स के आसपास की जो हमारी फाइटर जेट्स थी वो उन्होंने उड़ान भरी थी। तो जोधपुर एयरपोर्ट का अपना एक सामरिक महत्व भी है और उसको वहां पर 1 महीने तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह अपने आप में बड़ी चीज है। और जो जानकारी आ रही है कि 1 महीने के लिए क्यों बंद किया गया, सरकार ने जो कहा है, सरकार ने यह कहा है वहां पर कुछ रीकारपेंटिंग का काम चल रहा है, सरकार की ओर से यह कहा गया है। इसलिए हालांकि लोगों को ये बार बार सोशल मीडिया पर आप लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि ये इतना आसान नहीं है, सरकार जो बता रही है एक्चुअल में वो बात नहीं है जोधपुर एयरपोर्ट को बंद करने के पीछे। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय नौसेना वो लगातार इंडियन ओशन में बहुत एक्टिव है, वो एक्टिवली काम कर रही है और ठीक 24 घंटे पहले ही
आप देखेंगे तो नौसेना प्रमुख का एक बयान आया कि हम कराची पोर्ट के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर जब पार्ट 1 चल रहा था, हम कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही देर में हमला करने वाले थे। उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कॉल आ गई, और पाकिस्तान की तरफ से जो कॉल आई थी उसमें कहा गया कि हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। यह हमारे देश के नौसेना प्रमुख का बयान है, अभी कुछ ही घंटे पहले आया है। तो इन सारे डॉट्स को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो लगातार अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वैसे तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ रूटीन है, लेकिन रूटीन नहीं है। तीनों जो हमारे सेनाओं के प्रमुख हैं वो इस वक्त देश के 3 अलग अलग दिशाओं में हैं। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी तैयारी है। इन सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगता है कि नॉर्मल नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। अब वो क्या बड़ा करने जा रही है, ये सरकार या कुछ एक घंटों में या कुछ एक दिनों में आपको इसकी भी जानकारी लग जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर सरकार की एक बड़ी तैयारी है। अप्रैल का महीना आ चुका है, और ये मत भूलिए कि 2025 में इसी अप्रैल से शुरुआत हुई थी, जब पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई, हिमाकत की थी अपने आतंकियों को भारत में भेजने की। और अभी आप देख ही रहे हैं कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करने की कोशिश कर रहा है। वो मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इधर ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों में वॉर चल रहा है। भारत में भी कुछ ऐसे संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं जो भारत में विदेश से आकर रह रहे थे, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, गतिविधियां कर रहे थे जिनका इरादा नेक नहीं लग रहा था। वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। कई जगहों पर तो सीसीटीवी कैमरे पकड़े गए जहां वहां से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, और पाकिस्तान में बैठकर कोई उन लाइव स्ट्रीम्स को देख रहा था। सबसे बड़ी बात कि गाजियाबाद जैसे इलाकों की रेकी की गई थी उन कैमरों से, उन स्पाई कैमरों से। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जब आप देखेंगे जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, जैसा विरोध प्रदर्शन हुआ है, जो NH-27 और NH-12 को जो जाम करने की कोशिश की गई, NH-31 को जाम करने की जो कोशिश की गई है, वो बहुत चिंताजनक है। वहां पर भी अब हुआ क्यों था पश्चिम बंगाल में, ये देखिए, वहां होने के कुछ ही घंटों बाद ये सब कुछ फैसला हुआ है, और अब तो मामला CBI के पाले में चला गया। CBI जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल में चिकन नेक के पास जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें सेना की गाड़ियों को भी रोकने की खबर आई थी, और उसके कुछ घंटे बाद यह फैसला लिया गया है। तो क्या वहां भी कुछ बड़ा होने वाला? और नॉर्थ ईस्ट में लगातार कुछ ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो विदेश से आए, म्यांमार के रास्ते घुसे और भारत के लिए अच्छी नियत नहीं रखते थे। तो अब आप बताइए कि क्या सरकार कोई बड़ी तैयारी कर चुकी है? कुछ एक दिनों में, कुछ एक हफ्तों में कोई बड़ी खबर की जानकारी मिल सकती है हमें? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? हालांकि सरकार अभी तक यही कहती रही, सेना के तीनों विंग अभी तक यही कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर को एक अंजाम पर पहुंचाने की ये सारी कवायद है, सारी कोशिश है? आपका क्या मानना है, मैं जरूर बताइएगा।